हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज घर के छोटे छोटे काम करते करते आप सबसे एक ऐसी बात शेयर करती हूँ जिसने मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना दिया है। पहले मुझे लगता था कि एक अच्छी हाउसवाइफ बनने के लिए हर काम परफेक्ट होना चाहिए, घर का हर कोना चमकना चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए और किसी को शिकायत का मौका भी नहीं होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि हम में से बहुत सी औरतें ऐसे कामों में अपनी ताकत और वक्त खर्च कर देती हैं जिनकी उतनी ज़रूरत ही नहीं होती। जब मैंने ऐसे कुछ काम छोड़ दिए तो यकीन मानिए मेरा तनाव कम हुआ, थकान कम हुई और अपने लिए भी थोड़ा वक्त मिलने लगा। तो आज मैं आपसे ऐसे 10 काम शेयर करूंगी जिन्हें छोड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा आसान हो गई। पहला काम, हर वक्त घर को परफेक्ट रखने की कोशिश। पहले अगर घर में दो तीन चीज़ें इधर उधर हो जाती थी तो मुझे बेचैनी होने लगती थी। लेकिन अब मैंने समझ लिया है कि घर में लोग रहते हैं, कोई म्यूज़ियम नहीं है। अगर बच्चों के खिलौने थोड़ी देर बाहर पड़े हैं या सोफे पर कुशन टेढ़े हो तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती। अब मैं सिर्फ ज़रूरी सफाई पर ध्यान देती हूँ और ज़्यादा परेशान नहीं होती। दूसरा काम, हर दिन भारी भरकम खाना बनाना। पहले मुझे लगता था कि रोज़ कई नई डिशें बनानी चाहिए, लेकिन अब मैं आसान और हेल्दी खाना बनाती हूँ। कभी दाल, कभी सब्जी, कभी खिचड़ी। इससे गैस, समय और मेहनत तीनों की बचत होती है। घर वाले भी खुश रहते हैं और मैं भी बेवजह नहीं थकती। हाँ, लेकिन आज बात अलग है। आज मैंने चिकन बनाया। अब ऐसा मत सोचिए कि मैं अपनी बात भूल गई। कभी कभी दिल कुछ अच्छा खाने का भी तो करता है ना, इसलिए आज सोचा चलो घर वालों को थोड़ा स्पेशल ट्रीट दे दिया जाए। वैसे भी रोज़ रोज़ चिकन बने तो फिर स्पेशल कहाँ रहेगा, इसलिए हमारा नियम यही है, ज़्यादातर दिन सिंपल खाना और कभी कभी थोड़ा सा मज़ेदार खाना। आखिर ज़िंदगी में थोड़ा टेस्ट भी तो ज़रूरी है ना। तीसरा काम, हर किसी को खुश करने की कोशिश। ये आदत सबसे ज़्यादा थका देती है बहनों। हर इंसान की पसंद अलग होती है। अगर आप हर किसी को खुश करने निकलेंगी तो खुद कभी खुश नहीं रह पाएंगी। इसलिए अब मैं अपनी हिसाब से काम करती हूँ, जो हो सकता है वही करती हूँ और सबको खुश करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करती। चौथा काम, हर छोटी चीज़ तुरंत करना। पहले कोई छोटा सा काम दिख जाता था ना तो उसी वक्त करने लगती थी। अब मैं कामों की लिस्ट बनाती हूँ, जो ज़रूरी है पहले वही करती हूँ, बाकी काम बाद में करती हूँ। इसीलिए दिमाग पर बोझ नहीं रहता। पांचवा काम, बेवजह चीज़ें संभाल कर रखना। पुराने डिब्बे, टूटे बर्तन, बेकार कपड़े और ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिर्फ जगह घेरती हैं। मैंने धीरे धीरे घर के फालतू सामान निकालना शुरू किया। घर खुला खुला लगने लगा और सफाई भी आसान हो गई। छठा काम, हर बात पर खुद ही सब करना। पहले लगता था कि अगर मैंने किसी से मदद ली तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब मैं बच्चों को भी छोटे छोटे काम देती हूँ और घर के लिए दूसरे लोगों से भी मदद ले लेती हूँ। घर सबका, इसलिए जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए ना। सातवां काम, दूसरों के घर से अपने घर को कंपेयर करना। सोशल मीडिया पर ये रिश्तेदारों का घर देखकर लगता था कि उनका घर कितना अच्छा है। फिर समझ आया कि हर किसी की कहानी अलग होती है। अब मैं किसी से कंपेयर नहीं करती, बल्कि अपने घर और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। आठवां काम, हर बात पर फिक्र करना। अगर कोई चीज़ प्लान के मुताबिक नहीं होती थी ना तो पूरा दिन खराब हो जाता था। अब मैंने सीख लिया है कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कुछ बातें अल्लाह पर छोड़ देनी ही सुकून देती है। नौवां काम, खुद को सबसे आखिरी में रखना। पहले सबका ध्यान रखती थी लेकिन अपना नहीं। समय पर खाना नहीं खाना, आराम नहीं करना, पानी कम पीना, यह सब मेरी आदत बन गई थी। अब मैं अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालती हूँ, क्योंकि अगर मैं सही नहीं रहूँगी तभी पूरे घर का ध्यान कैसे रख पाऊँगी। इसीलिए मुझे अपना भी तो ध्यान रखना होगा ना। और बहनों, आप भी अपना ध्यान रखना शुरू कीजिए प्लीज़। 10वां काम, हर दिन खुद को जज करना। अगर किसी दिन सारे काम पूरे नहीं होते तो लगता था कि मैं अच्छी नहीं हूँ, लेकिन अब समझ गई हूँ कि इंसान मशीन नहीं होता। कुछ दिन आसान होते हैं और कुछ दिन मुश्किल। हर दिन परफेक्ट तो नहीं होता ना। दोस्तों, ज़िंदगी को आसान बनाने का मतलब
काम छोड़ देना नहीं, बल्कि उन कामों को पहचानना जो सिर्फ हमारी ताकत और हमारे वक्त लेते हैं, लेकिन बदले में कुछ खास देते नहीं। दोस्तों, आखिरी में बस यही कहना चाहती हूँ कि याद रखिए, एक अच्छा घर वह नहीं होता जहाँ हर चीज़ हमेशा चमकती रहे, जहाँ हर सामान बिल्कुल अपनी जगह पर रखा हो, या जहाँ हर वक्त परफेक्शन दिखाई दे। बल्कि एक अच्छा घर वो होता है जहाँ सुकून हो, मोहब्बत हो, एक दूसरे की इज्जत हो और घर के लोगों के चेहरे पर मुस्कान हो। अगर घर चमकता हो लेकिन घर के लोग हर वक्त तनाव में हो, थके हुए हो, या छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हो, तो उस चमक का कोई ख़ास मतलब नहीं रह जाता। हम औरतें अक्सर अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारियां ले लेती हैं ना, कि खुद को ही भूल जाती हैं। हमें लगता है कि अगर हर काम हमने नहीं किया, अगर घर हर समय बिल्कुल साफ नहीं रहा, अगर आज खाना थोड़ा सिंपल बन गया, कोई काम कर कल पर चला गया, तो शायद हम अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि इंसान मशीन नहीं होता मेरी बहनों, हर दिन एक जैसा नहीं होता, और हर दिन में 100% देना भी ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही आसान की और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने परिवार का, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।